हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट। तो आखिर इस दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान इसको क्यों कहा जाता था, क्या था रीजन, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो माउंट एवरेस्ट होता है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ ही देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं इसको चढ़ने के लिए, लेकिन सभी लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो माउंटेन चढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आधे रास्ते में जाकर वो वापिस नीचे आ जाते हैं। इस दुनिया का सबसे फेमस माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट देखियो, इसको सन 1953 में दो व्यक्ति में यहाँ पे चढ़ने के लिए सफल हुए थे, जो कि इस दुनिया में पहली बार किसी इंसान ने ये माउंटेन चढ़ा था। और नेपाल के जो तेंजिंग जो शेरपा है देखिए वो, और जो न्यूजीलैंड के एंडमन हिलेरी है उसने इस दुनिया का सबसे पहली बार जो माउंट एवरेस्ट है वो चढ़ा था। तो न्यूजीलैंड और नेपाल के जब ये एक एक व्यक्ति देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने में सफल होते हैं तो इसके बाद क्या था देखिए, सभी लोगों को ये चूल मची रहती है कि हमको भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और इसके बाद दुनिया में बहुत सारी देखिए ये जो वायरल है ये खबर फैल जाती है कि देखिए बहुत सारे लोग है ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ने में काफी सफल भी होते हैं, लेकिन इसको इस दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो देखिए 8848 मीटर के आसपास बताई जाती है, और यही रीजन है कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन भी यही है। रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि एवरी ईयर देखिए यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। यानी सिंपल रीजन यही होता है कि देखिए एवरी ईयर यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हैं और देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आते हैं। यानी कि जो भी लोग देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ने की कोशिश करते हैं देखिए उसमें से सभी लोग देखिए वापस जिंदा नहीं आ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो टेम्परेचर है देखिए वो -सेल्सियस में चला जाता है, यानी कि -0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है ये कभी तो। और यही कुछ रीजन के बाद देखिए हमारी ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो देखिए माइनस टेम्परेचर को वो ज्यादा मात्रा में सहन नहीं कर पाता है। और अब जो माउंट एवरेस्ट है देखिए उसके ऊपर बहुत ही भारी मात्रा में हवाएं चलती है, जो बर्फबारी है वो भी होती है। एंड सन 1920 में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे तकरीबन जो पहाड़ चलने वाले जो लोग आए थे उसमें से देखिए 330 लोग की जान चली गई थी। तो ये बात होती है देखिए सन 1920, यानी कि इस टाइम पे देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा था। माउंट एवरेस्ट के ऊपर न्यूजीलैंड और नेपाल का एक व्यक्ति था जो कि देखिए सन 1953 को चढ़ा था, और उसके पहले देखिए 330 लोगों की मौत हो जाती है सन 1920 में। धीरे धीरे जो माउंट एवरेस्ट है देखिए वो कब्रिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की जो माउंट चढ़ने वाले जो लोग थे देखिए उसकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पे जमा हो रही है। यानी किसी की बॉडी देखिए ऐसा ही पड़ी हुई है, या तो फिर किसी की बॉडी जो बर्फ है देखिए उसके अंदर जम गई है एकदम बुरी तरीके से। और एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करनी है तो देखिए आपके पास एक स्पेशल परमिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो ये माउंट एवरेस्ट जाने का जो रास्ता है वो देखिए नेपाल से होकर गुजरता है, इसलिए आपके पास यहाँ की जो जाने की जो परमिट है देखिए वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नेपाल की गवर्नमेंट है वो देखिए 1500 नेपाली रुपए के अंदर किसी भी इंडियन पीपल्स को अगर देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है तो उसकी परमिट मिल जाती है केवल 1500 नेपाली रुपए में। इन यहाँ की जो परमिट है देखिए वो तो 1500 में मिल जाती है, लेकिन जो नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है देखिए उसमें लाखों का खर्चा आता है। तो यही कुछ रीजन के बाद देखिए जो लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं देखिए उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जो लाश है देखिए वो भी वापस नहीं आ पाती है। जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं देखिए उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो डेड बॉडी है वो देखिए बर्फ होती है उसके अंदर दफन हो जाती है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जो फ्रॉड केस होते हैं देखिए उसके अंदर फंस जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली कंपनी होती है वो। इसमें और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो कंपनी है उसको देखिए फ्रॉड केस में जो फंसा कर उसको भी जो व्यक्ति यानी जो फिटनेस वाला व्यक्ति नहीं होता उसको भी ऊपर भेज देते हैं। कुछ रीजन के साथ देखिए एकदम सस्ता परमिट लेना या तो फिर कोई फ्रॉड हो गया, देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि फिटनेस के बिना भी व्यक्ति को ऊपर भेजा जाता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। यानी सिंपल रीजन होता है कि अगर आपके पास पैसे है तो आप कंपनी को खिलाकर ऊपर जाने की परमिशन ले सकते हो। और इसके बाद ही देखिए जो मौत का जो सिलसिला है वो चालू होता है यही से। और मैंने जो आपको रीजन बताई देखिए उसके वजह से ही जो लाश मिलती है माउंट एवरेस्ट के ऊपर यही सब रीजन होता है कि जो सस्ता परमिट, इसके अलावा जो फ्रॉड केसेस होते हैं वो सभी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की होती है। तो इनमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी फिटनेस किस लेवल की है, क्या आप माउंटेन चढ़ने के लिए रेडी हो, आपके शरीर की क्या जवाब देता है, ये सभी बातें बहुत मेन रीजन होता है। यानी कि देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि आपका जो शरीर है क्या वो ठंडी हवा झेलने के लिए तैयार होता है, क्या आपके अंदर वो फिटनेस है क्योंकि आप पहाड़ चढ़ सके। देखिए ये सभी बातें मैटर करती है। अगर आप ये फिट नहीं होते तो आपको नहीं जाना चाहिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर।
इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनकी फिटनेस ना होने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है क्योंकि हमारे जो मानव का जो शरीर है वो देखिए जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर चला जाता है तो देखिए उसको उल्टी चक्कर और जो तनाव जैसी जो प्रक्रिया है वो होती है हमारे शरीर के अंदर। और देखिए आपका जो शरीर है वो देखिए कभी भी बेहोश हो सकता है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हो इसकी रीजन से। और आप देखिए अगर ऑक्सीजन के बिना जाते हो तो हो सकता है कि आपकी 100% मौत हो जाए। और आपका जो सिलेंडर है देखिए वो कभी भी खत्म हो सकता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, इसलिए देखिए उसको भी एक ध्यान में रखने वाली बात होती है ये। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए देखिए आपके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खत्म हुआ देखिए तो भी आपकी मौत हो सकती है। जो व्यक्ति माउंटेन चढ़ता है उसके लिए सबसे बड़ी जो उसकी जो दिमाग है देखिए उसके साथ ये अनोखी एक कहानी होती है। आप कितना पावरफुल हो, आप अपने दिमाग से कितना पॉजिटिव है, देखिए ये जो भी बातें भी जो है ना बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो सेरेब्रल एडिमा देखिए ये एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके दिमाग के अंदर एक सूजन वाली असर डालती है। हमारे दिमाग के अंदर होने वाली ये एक ऐसी सूजन होती है जो कि धीरे धीरे हम अपना मानसिक संतुलन देखिए उसको खो देते हैं। तो हम इस दुनिया की बात करें तो देखिए इस दुनिया में अभी तक 4000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी। और इनकी जो लाशें है वो देखिए अभी भी माउंट एवरेस्ट की जो बर्फ है उसके अंदर दबी पड़ी है, या तो फिर किसी का कोई अता पता ही नहीं है। यही सभी बातें देखिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में एक बार जरूर बताइए।